स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम फिर से आ गए हैं एक और नए वीडियो लेकर आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टोटल 1 से 80 तक प्रश्न। टोटल जो है हम 1 से 80 तक प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं और इसका फ़ायदा जो है आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो 1 से 80 तक जो प्रश्न है वो SST यानी कि सोशल साइंस का होने वाला है। ठीक है, किसका? सोशल साइंस का। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं VVI है। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए यहाँ क्या है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था यूरोपीय सभ्यता का पालना? तो यूनान को कहा जाता था। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय किस जार का शासन था? तो ये जो था निकोलस द्वितीय। किसका था? निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको जो कहा जाता था कोलोन। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ये जो है लोहा को माना गया है। उद्योगों की जननी किसको कहते हैं? लोहा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत पहले की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से 6 नंबर कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जो है किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो वो है जीवन निर्वाहक कृषि। जीवन निर्वाहक कृषि की प्रधानता है। ठीक है, चलिए इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का जो सही लाभ है वो क्या है? तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्या हो जाएगा? समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यही सत्ता की साझेदारी का लाभ है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं उसे हम नगर आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो जीवन प्रत्यक्ष, मौलिक साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो किससे था? तो वो जो था कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से। ठीक है, उसके बाद है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट होता है। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ 13 नंबर से फिर से शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। 13 नंबर क्या है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1920 में। ठीक है, उसके बाद है कि 1917 ईस्वी में जो है भारत में पहला जूट मिल
किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 में जो है पहला का जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए बिना समय बिताए जो है हम आपको 1 से 80 तक प्रश्न इसमें बताने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखते चलिए और क्वेश्चन को समझते चलिए। चलिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए, पूंजीपति वर्ग के जो द्वारा है किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक, कृषक और मध्य, यानी कि सभी का शोषण किया गया था। ठीक है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का जो है व्यापार किस माध्यम से होता था, किस मार्ग से? तो वो रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी, यानी कि गुटेनबर्ग ने जो है कौन सी पुस्तक की छपाई की थी? तो वो बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइबल। ठीक है, इसकी छपाई गुटेनबर्ग ने सबसे पहले की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के जो नाम से जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? महात्मा गांधी को। ठीक है, चलिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा जो है सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग था। कौन सा वर्ग था? मध्य वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो क्या होता है? तो वो जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यही जो है विभाजन कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो वो जो है एकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? एकहरी शासन व्यवस्था, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, उसके बाद है 24 नंबर, कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये किसमें घोषणा की गई है? तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसी में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो किस लोकसभा चुनाव के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। किस लोकसभा चुनाव के बाद? 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। चलिए 27 नंबर यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या है? तो देखिए यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, चलिए उसके बाद है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो हम राजनीतिक दल को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो भारत में जो है संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है 3 सूचियों में हुआ है। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र में जो है कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डे। कौन हो जाएगा? जेड गुड्डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में हुआ था।
कब हुआ था? मध्य युग में। ठीक है। अगला सवाल कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो अविभाजित बिहार में जो है एकमात्र नियोजित नगर जो था वो कौन था? तो पटना था। कौन था? पटना। ठीक है। उसके बाद पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। उसके बाद बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो है वो रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो बिहार में जो है वो खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो है हिमालय क्षेत्र में। कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो वो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है। उसके बाद है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है, यानी कि चिड़ियाघर का ही नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर पटना। ठीक है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो पूरब पश्चिम गलियारा ये सड़क का वर्ग नहीं है। पूरब पश्चिम गलियारा सड़क का वर्ग नहीं है। ठीक है। चलिए उसके बाद है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश? विकसित देश। ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत की जो है गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की? गोवा राज्य की। ठीक है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इसमें से कौन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा उत्पादन। क्या हो जाएगा? उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको पता है कि भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से किसे हानि अधिक होती है बताना है आपको। तो जो है फसल को भी हानि होती है बाढ़ से, पशुओं को भी और भवनों को भी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल, भवन, पशु सभी को हानि होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के जो बाधित होने का कारण है वो क्या है? केबल का टूट जाना, यानी कि केबल जो होता है तार वो टूट जाता है तो संचार जो है नहीं चल पाता है। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आग से जब जल जाएगा तो हम उस पर क्या करेंगे? तो उसको हम सबसे पहले अस्पताल पहुंचाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे? अस्पताल पहुंचाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
अधिकेंद्र, ठीक है। चलिए उसके बाद है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस जो है आपको पता होगा बहुत अच्छा से कि इसको जो आंसर है 1 मई हो जाएगा। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर देखिए कि क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वो 1925 में केवी हेडगेवार ने किए थे। 1925 में केवी हेडगेवार ने, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो है कितने क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7.1 है। कितने प्रतिशत? 7.1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लेकर हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बताना चाहते हैं और ऐसा ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत के कौन सा जो स्थान है उस पर सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोला गया था। तो वो जो था तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कटिहार में हो जाएगा। कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो वो जो हो जाएगा कटिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ क्या है 57 नंबर क्या कहता है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो मानचित्र में जो है मैदान को हरा रंग से दिखलाया जाता है, क्योंकि मैदान हरा रंग का होता है, पेड़ पौधे, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो वो जो है वो पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो बिहार में जो है रेल 1860 से चला था और भारत में 1853 से। बिहार में है रेल कब शुरू हुआ? 1860। उसके बाद है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार राज्य की जो है 80% जनसंख्या वो कृषि कार्य में जो है लगी हुई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पारादीप पतन किस राज्य में है। तो पारादीप पतन जो है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का नंबर पर है कितने स्थान पर? तो दूसरा है। गेहूं उत्पादन में विश्व में जो है भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। पहले स्थान पर चीन है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ काटने के विरोध से है। पेड़ काटने के विरोध से, ठीक है। उसके बाद है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है संसद और विधायकों पर लागू होता है। किस पर? संसद और विधायकों पर, ठीक है। आगे है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने हैं? 3 स्तरीय है। कितने हैं? 3 स्तरीय है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 25 जून कब आपातकाल जो है लागू किया, उद्घोषणा किया।
तो 1975 को। कब हो जाएगा? 25 जून 1975। ठीक है। आगे है कि शिक्षा संविधान के किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। शिक्षा संविधान के किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है। आगे है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का जो है वो कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। ठीक है। उसके बाद है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में। ठीक है। 72 के बाद आइए अब 73 नंबर यहाँ देखते हैं। 73 नंबर यहाँ से शुरू है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीदा है? तो कोको कोला ने खरीदा है। पार्ले समूह के जो थम्सअप ब्रांड है उसको कोको कोला ने खरीद लिया है। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि आरबीआई की, आरबीआई पैसे पर लिखा होता है, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में। ठीक है। उसके बाद है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है रैगनर का है। किसका है? रैगनर का। गरीबी गरीबी को जन्म देता है। ठीक है। आगे है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि जो है कितनी है? तो वो है 6841। बिहार में प्रथम सहकारी कृषि। ठीक है। आगे है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो जो है द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग होता है। कौन हो जाता है? उद्योग यानी कंपनी। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि हो जाएगा प्राथमिक, और द्वितीयक बोलेगा तो उद्योग हो जाएगा द्वितीयक, और तृतीयक हो जाएगा सेवा। तृतीयक सेवा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें पूछा है द्वितीयक क्षेत्र, तो हो जाएगा कृषि, क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है? तो देश में जिला फर्म है 682। कितने हैं? 682। उसके बाद है 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें से। तो किसी देश की जो है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा है? नेपाल से। नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। ठीक है। आज का लास्ट सवाल है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को कहते हैं भूकंप और ज्वालामुखी? जापान को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में जो है हम 1 से 80 तक प्रश्न को कवर किए, और आपके एग्जाम में भी 1 से 80 तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 का जवाब देना रहता है। और इसमें अगर 80 पढ़ लेते हैं इसमें, तो 40 आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।